हाय एवरीवन। तो अपन पढ़ रहे थे लेंसों के बारे में। तो अपन ने लेंसों में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। प्रतिबिंब बन रहा था, ठीक है। तो उसकी प्रकृति के बारे में अपन ने जान लिया था कि प्रतिबिंब उल्टा या सीधा कैसे बनता है। तो उसको अपन ने किरण आरेख द्वारा समझा था, ठीक है। तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं, मतलब उसको अपन गणितीय रूप से किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, आगे बन रहा है कि पीछे बन रहा है। इस प्रकार से मतलब उसको अपन समझेंगे, ठीक है। तो अब अपन उसको पढ़ने से पहले चिन्ह परिपाटी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं आज चिन्ह परिपाटी, या अपन कहें गोलीय लेंस के लिए गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, या अपन कहें साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। ठीक है। तो अपन ने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि जो अपने पास गोलीय दर्पण होते थे, गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण में अपन ने एक चिन्ह पद्धति काम में ली थी जिसे अपन ने कहा था कार्तीय चिन्ह परिपाटी। कौन सी? कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है। तो उसके अनुसार आपने देखा था कि जो भी अपनी दूरियां हैं, जैसे फोकस दूरी है या फिर प्रतिबिंब से बिंब की दूरी या प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी या बिंब से ध्रुव की दूरी, उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे कि जो गोली लेंस होते हैं, ठीक है, तो वो गोली लेंस में अपन वहां पे गोली दर्पण में अपन ने बात की थी, जो सेंटर पॉइंट होता है उसको अपन ने कहा था ध्रुव, ठीक है, या अपन कहें पोल कहा था। लेकिन यहाँ पे जो अपना सेंटर पॉइंट होता है उसको अपन ने कहा था प्रकाशिक केंद्र। इसको अपन क्या कह रहे हैं? प्रकाशिक केंद्र, या फिर अपन कहें ऑप्टिकल सेंटर। अपन दोनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ रहे हैं तो अपन को क्या है कि उसको समझने में आसानी होगी। ठीक है। तो वहां पे अपन ने गोली दर्पण में लिया था ध्रुव, यहाँ पे अपन ले रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर या फिर प्रकाशिक केंद्र। ठीक है। तो अपन ने वहां पे सब जो प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी या ध्रुव से बिंब की दूरी या ध्रुव से जो फोकस दूरी थी वो सभी अपन ने कहाँ से मापी थी? ध्रुव से। लेकिन अब अपन है जो प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, या बिंब की दूरी या जो फोकस दूरी है उसको कहाँ से मापेंगे? इन तीनों को प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जो अपना गोलीय दर्पण में था वहां पे अपन ने ध्रुव से ये सब दूरियां नापी थी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं गोलीय लेंस या अपन कहें लेंस, तो लेंस में अपन जो ये तीनों दूरियां हैं वो किससे नापेंगे? इस बीच वाले सेंटर पॉइंट से, या अपन कहें प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है। अब अपने पास लेंस कोई सा भी हो, चाहे उत्तल हो या अपन कहें अवतल हो, ठीक है, तो इन दोनों लेंसों में कोई न कोई तो मुख्य अक्ष होगा। ठीक है। अब मुख्य अक्ष होता है तो मुख्य अक्ष के जो बाईं ओर साइड होता है, ठीक है, और जो दाईं ओर साइड होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो अपन ने कहा था कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उस ओर से हमेशा जो अपना बिंब होता है या जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा किस साइड होता है? लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको अपन हमेशा नेगेटिव लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा अपन ने कहा था कि जो राइट हैंड साइड होता है उसको हमेशा अपन पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया नंबर 1, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको अपन लेंगे नेगेटिव, और जो राइट हैंड साइड होगा उसको अपन लेंगे पॉजिटिव। ठीक है। फिर इसके बाद अपनी बात आती है कि जो प्रतिबिंब होता है, यानी कि अब बिंब से किरणें आपतित होगी किस पर? लेंस पर। ठीक है। लेंस से आपतित होने के पश्चात अपवर्तित होगी, तो अपवर्तन के पश्चात जहां किरणें मिलेगी
यानी कि जिस ओर मिल रही है, या तो राइट हैंड साइड मिलेगी या लेफ्ट हैंड साइड मिलती हुई प्रतीत होगी, तो वो यदि राइट हैंड साइड मिल रही है तो यानी कि वो वास्तविक बनेगा और उसको अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी है प्रकाशिक केंद्र से उसको अपन लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, किस साइड हो, राइट हैंड साइड हो। ठीक है, इसके अलावा यदि अपनी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो यदि लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब है जो यदि बिंब वाली साइड में अपन को आभास हो रहा है उसका, यानी कि मिलती हुई प्रतीत, हालांकि ये जो किरणें आएगी आपती तो वो सीधी निकल मतलब अपवर्तित होने के साथ ही आगे निकलेगी, वापस तो आएगी नहीं, तो अपन उसको पीछे की ओर मिलाते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे मिलाते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे मिलाते, तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो अपन किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो अपन इसको हमेशा नेगेटिव लेंगे। यानी कि जो प्रतिबिंब है यदि लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है तो अपन उसको नेगेटिव लेंगे, और यदि राइट हैंड साइड बन रहा है तो उसको अपन पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो अपनी फोकस दूरी होती है एफ, उसको अपन हमेशा इस और साइड होती है फोकस दूरी, इसलिए अपन लेते हैं नेगेटिव में। ठीक है, तो ये थी चिन्ह परिपाटी जिसमें अपन ने नॉर्मल सा कुछ बताया कि जो बिंब होता है यानी कि ऑब्जेक्ट की दूरी होती है वो हमेशा प्लस में माइनस में ली जाती है। इसके अलावा जो बिंब की दूरी होती है वो माइनस या प्लस में हो सकती है। अपना फोकस है उसको अपन हमेशा नेगेटिव लेंगे। ठीक है, एक और बात, यहाँ पे जो फोकस दूरी है ये अपन क्या करते हैं कि जो अवतल लेंस होता है और उत्तल लेंस होता है, यानी कि अपन कहें कि जो अपना फोकस दूरी है उसके लिए जो अवतल लेंस है उत्तल लेंस है, उन दोनों के लिए अपन फोकस दूरी है उसको अलग अलग लेते हैं। यानी कि उत्तल लेंस के लिए तो अपन फोकस दूरी लेते हैं प्लस में, और जो अवतल लेंस होगा उसके लिए लेते हैं अपन माइनस में। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यदि अपना लेंस अवतल है तो उसके लिए एफ अपना नेगेटिव आएगा, और यदि उत्तल है तो उसके लिए अपना आएगा पॉजिटिव। ठीक है, यानी कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ अपन लेंगे पॉजिटिव, और कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ लेंगे अपन नेगेटिव। ठीक है, अब अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लेंस सूत्र। क्योंकि अपन ने जो चिन्ह परिपाटी पढ़ ली है तो अब अपन शुरू करेंगे लेंस सूत्र, या अपन कहें लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो आपने देखा था कि जो अपना मिरर था, ठीक है, वहां पे भी अपन ने एक मिरर सूत्र पढ़ा था, यानी कि दर्पण सूत्र पढ़ा था। उसी प्रकार अपन आज यहाँ पे लेंसों के लिए भी एक सूत्र पढ़ेंगे, और वो सूत्र होगा प्रतिबिंब, यानी कि प्रकाशिक केंद्र से जिसे अपन ओ कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और इसके अलावा ओ से यानी कि प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, और इसके अलावा जो अपनी प्रकाशिक केंद्र से एफ की दूरी है, या अपन कहें फोकस दूरी। ठीक है, तो इन तीन चीजों के मध्य जो भी ऐसा सूत्र, यानी कि इन तीन चीजों जैसे प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी को अपन ले रहे हैं u, और प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को ले रहे v। ठीक है, इसके अलावा जो फोकस की दूरी है या अपन कहें फोकस दूरी है उसको ले रहे हैं अपन f। यदि इन तीन चीजों में कोई ऐसा सूत्र जो इन तीन चीजों को रिलेट करता हो, यानी कि इन तीन चीजों में संबंध बताता हो, तो उसको अपन कहते हैं लेंस सूत्र। किसके लिए, लेंसों के लिए। ठीक है, तो ये जो सूत्र होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये होता है लेंस सूत्र। यानी कि लेंस सूत्र क्या है कि लेंस सूत्र एक ऐसा सूत्र होता है जो लेंस की फोकस दूरी, प्रतिबिंब से प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, या अपन कहें प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी के मध्य जो संबंध दर्शाता है, उस संबंध को अपन क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से लेंस सूत्र होता है। अभी ये उत्तल लेंस के बारे में पढ़ रहे। ठीक है, माना कि उत्तल लेंस ले रहे, तो जैसे अपना ये यहाँ पे प्रतिबिंब बिंब है, और ये इस प्रकार से किरणें हैं जो ऐसे जाके
यहाँ से एक दूसरे पर मिल रही है, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, माना कि बिंब है ए बी, ठीक है, और प्रतिबिंब बन गया अपना ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये अपना था फोकस, इसी प्रकार यहाँ पे भी फोकस है, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं कि जो बिंब से ये अपना है क्या, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो बिंब की दूरी है उसको अपन यू कहते हैं, ठीक है। और जो ऑप्टिकल सेंटर से प्रतिबिंब की दूरी है उसको अपन वी कहते हैं। और इसके अलावा जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस है उसके मध्य की दूरी को अपन एफ कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा सूत्र जो इन तीन चीजों के मध्य के संबंध को दर्शाए, तो उस संबंध को अपन क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं, जो कि ये होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे आवर्धनता के बारे में, ठीक है। आवर्धनता या अपन के मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो आपने पढ़ा था दर्पण में भी अपने आवर्धन आया था, जो अपने मिरर थे उसमें भी अपन ने मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, यानी कि जो आवर्धनता है वो क्या होती है कि जो अपना प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितना बड़ा बनेगा, ठीक है, या अपन कहें कितना छोटा बनेगा। प्रतिबिंब के साइज का जो पता लगा रहा है, यानी कि प्रतिबिंब है जो बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, उसके बारे में जो अपनों को जानकारी देता है, तो उसको अपन कहते हैं आवर्धनता, ठीक है। तो आवर्धनता का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि किसी लेंस द्वारा प्रतिबिंब को, या फिर अपन कहें बिंब को, ठीक है, किसी लेंस द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता, आवर्धित करने की जो क्षमता होती है उसे अपन क्या कहते हैं, आवर्धनता कहते हैं। यानी कि कोई अपना बिंब रखा हुआ है, उस बिंब को यदि कोई लेंस है जो बड़ा कर रहा है या अपन कहें उसको आवर्धित कर रहा है, तो उसकी जो वो क्षमता होती है उसको अपन कहते हैं आवर्धनता यानी मैग्निफिकेशन, ठीक है। इसके अलावा अब अपने पास इसको अपन जो आवर्धनता होती है इसको अपन एम लेटर से लिखते हैं, किससे, एम लेटर से, ठीक है। तो एम इज इक्वल टू होता है, यानी कि एम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी हाइट कितनी है, उसके भाग में होता है बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, ठीक है। या अपन कहें हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो हाँ इमेज या प्रतिबिंब की जो हाइट होती है उसको अपन एच डैश से लिखते हैं, ठीक है, एच डैश से। और जो बिंब या ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उसको अपन लिखते हैं एच। तो एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, ठीक है। यानी अपन कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई या इमेज की हाइट और बिंब की ऊंचाई या ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है, या अपन कहें जो अनुपात होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, आवर्धनता कहते हैं, ठीक है। तो ये आवर्धनता का सूत्र होता है एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। यानी अब आपको पता होगा कि जो बिंब होता है, यानी कि जो अपना ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा अब लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में होता है, यानी कि बिंब है वो हमेशा लेंस के जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, इसलिए इसको अपन क्या, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड में होता ही है। इसके अलावा ये जो मुख्य एक्स होता है या अपन कहें जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसके ऊपर वाली साइड में होता है, यानी कि उसके ऊपर होता है, इसलिए अपन इसको धनात्मक लेते हैं। यानी कि जो अपना प्रतिबिंब, सॉरी, बिंब है या ऑब्जेक्ट है उसकी ऊंचाई को अपन हमेशा धनात्मक लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो बिंब बन रहा है वो यदि उल्टा है और वास्तविक है, उल्टा होगा और वास्तविक होगा, तो वो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, तो उसको अपन नेगेटिव लेंगे, ठीक है। यानी कि मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो अपन नेगेटिव लेंगे। और यदि मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है
तो उसको अपन लेंगे पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव होगा तो आभासी होगा। ठीक है, इसके अलावा जो अपना आवर्धनता होती है इसको अपन V और U के रूप में भी दर्शा सकते हैं, यानी कि प्रतिबिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी और प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी U है, इन दोनों को अपन आवर्धनता के रूप में इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि m इज इक्वल टू V/U, यानी कि जो अपना प्रकाशिक केंद्र है उससे यदि प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात हो और बिंब की दूरी ज्ञात हो तो उन दोनों का यदि अपन रेशियो निकालें तो जो रेशियो होगा उसको अपन आवर्धनता भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब अपन बात करते हैं यदि अपना जो प्रतिबिंब है वास्तविक और उल्टा है, यानी कि रियल और इन्वर्टेड है, तो जो m है उसको अपन नेगेटिव लेंगे। ठीक है, यानी अपना प्रतिबिंब यदि वास्तविक और उल्टा है तो m आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, इसके अलावा यदि वो आभासी और सीधा है, यानी कि अपना जो प्रतिबिंब है वो आभासी या सीधा है तो जो m है उसको अपन प्लस m लेंगे, यानी जो आवर्धनता है उसको अपन क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लेंस समता के बारे में। लेंस क्षमता या अपन कहें पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है कि किसी भी लेंस द्वारा, जो अपना लेंस है उसके द्वारा किसी किरण को अपसारित या अभिसारित करने की जो क्षमता होती है, यानी अपन कह सकते हैं कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरण को अपसारित या अभिसारित करने की जो क्षमता है, जो अभिसारित करने की जो क्षमता है उसको अपन क्या कहते हैं, लेंस क्षमता कह सकते हैं। यानी या अपन कहें कि एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कॉन्वर्ज, यानी कि अभिसारित और डाइवर्ज लाइट रे आर called as पावर ऑफ लेंस। यानी कि कोई भी लेंस है उसके द्वारा जो प्रकाश किरणें आपतित हो रही है उनको अभिसारित यानी कि इकट्ठा करने, या फिर अपन कहें उनको अपसारित यानी कि बिखेरने की जो क्षमता होती है उसको अपन क्या कहते हैं, लेंस क्षमता या पावर ऑफ लेंस कहते हैं। ठीक है, और जो उत्तल लेंस होता है, अपना जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो हमेशा जो अपवर्तित किरणें होती है उनको हमेशा अभिसारित करने का काम करता है। ठीक है, यानी कि उनको कॉन्वर्ज करता है। ठीक है, इसके अलावा जो अपना अवतल लेंस होता है वहाँ पे जो प्रकाश की किरणें होती है यदि अपवर्तन के पश्चात है जो क्या होती है, अपसारित होती है, या अपन कहें बिखर जाती है। ठीक है, अपसारित यानी कि डाइवर्ज हो जाती है। तो इनको जो डाइवर्ज और कन्वर्ज होने की जो पावर है, या अपन कहें अभिसारित और अपसारित होने की जो क्षमता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, लेंस क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि अपन बात करें यदि उत्तल लेंस की। ठीक है, तो माना कि ये अपना उत्तल लेंस है। ठीक है, अब यदि यहाँ पे फोकस दूरी है, जो अपन यहाँ पे फोकस दूरी और इसकी लेंस क्षमता की बात करेंगे। ठीक है, या अपन कहें अभिसारित होने की बात करेंगे। ठीक है, तो यदि अपना जो लेंस है उसकी यदि फोकस दूरी कम है, ठीक है, माना कि इतनी फोकस दूरी तो यहाँ पे भी थी, कोई प्रकाश की किरणें समांतर आ रही है, समांतर आने के बाद यहाँ पे इन दोनों कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो यदि फोकस दूरी कम है तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या होगी, नजदीक आएगी, यानी कि नजदीक अभिसारित होगी। यानी कि यदि उत्तल लेंस की
फोकस दूरी है वो कम होगी तो प्रकाश की किरणें है वो नजदीक अभिसारित होगी, यानी कि इस प्रकाशिक केंद्र के पास में ही है जो मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को काटेगी। ठीक है, और यदि फोकस दूरी है वो अधिक हो, ठीक है, यानी कि फोकस दूरी यहाँ इतनी कम ना होने की बजाय इतनी ज़्यादा, मतलब थोड़ी ज़्यादा हो, तो यहाँ पे प्रकाश किरणें क्या है, समांतर आ रही। समांतर आने के बाद क्या होगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। अब फोकस ये है तो आप देखते हैं कि जो प्रकाश की किरणें वो कहाँ दूर फोकसित हो रही है, यानी कि प्रकाश की किरणें जो अभिसारित कहाँ हो रही है, प्रकाशिक केंद्र से दूर हो रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यदि जो अपना उत्तल लेंस है उसकी यदि फोकस दूरी कम है तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो नज़दीक अपसारित होगी, यानी कि नज़दीक एक दूसरे पे मुड़ेगी। ठीक है, और नज़दीक अपसारित हो रही है यानी कि मिल रही है, तो इसका मतलब नज़दीक अभिसारित हो रही है यानी कि मिल रही है, तो ये ज़्यादा मुड़ रही है, ज़्यादा मुड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये किरणें ज़्यादा मुड़ रही है। ठीक है, इसके अलावा यदि जो अपना फोकस दूरी है वो ज़्यादा है तो ज़्यादा होगी जो किरणें हैं वो क्या होगी, कम मुड़ेगी, यानी कि उनका जो मुड़ाव है वो कम होगा। यहाँ देख रहे हैं यदि अपन फोकस दूरी बढ़ा रहे तो मुड़ाव है, यानी पहले कोण माना कि ये अपना यहाँ खींच रहे अपन आधार, तो पहले कोण ये इतना था, अब कोण इतना हो गया, यानी कोण बढ़ रहा है तो इसका जो मुड़ाव है वो कम हो गया। यानी कि यदि फोकस दूरी अधिक होगी तो मुड़ाव है वो कम हो जाएगा और जो किरणें हैं वो दूर फोकसित होगी। इसी प्रकार यदि अपन बात करें अवतल लेंस की, ठीक है, तो ये अपना अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस में अपन अब यहाँ बात करेंगे फोकस और इधर करेंगे अपसारित, यानी कि जो किरणें हैं वो अपसारित होगी यानी कि डाइवर्ज होगी। ठीक है, और उत्तल में क्या हो रही थी, कॉन्वर्ज हो रही थी। ठीक है, तो अपन अब यदि अपन बात करें अवतल लेंस की, ठीक है, यदि अवतल लेंस में अपन फोकस दूरी को कम रखेंगे तो किरणें हैं जो इस प्रकार से अभिसारित तो अपसारित होगी यानी कि डाइवर्ज होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डाइवर्ज होंगे दो कम होंगे, यानी कि ये कम मुड़ेगी। ठीक है, और क्या होगा, जो अपना लेंस है उसके पास में ही ये दूर अपसारित होंगी। ठीक है, यानी कि अपसारित होंगी। इसके अलावा यदि अपनी जो फोकस दूरी है वो अपन ले लें अधिक, यानी कि फोकस दूरी को यदि अपन अधिक ले रहे हैं, माना कि यहाँ तक ले रहे हैं, तो ये किरणें इस प्रकार से ऐसे अपसारित होगी। ठीक है, यानी कि प्रकाश की किरणें है वो क्या हो गई, अब ज़्यादा है। जो यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाश की किरणें आ रही थी यानी कि पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से ज़्यादा दूरी पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो अपन देख रहे हैं कि जो मतलब प्रकाश किरणों को जो अपसारित या फिर अभिसारित करने की क्षमता है वो पूर्ण रूप से फोकस दूरी पर निर्भर कर रही है। ठीक है, फोकस दूरी पर निर्भर कर रही है। जैसे जैसे फोकस दूरी कम होती है तो जो अपसारित या अभिसारित होने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे जैसे फोकस दूरी बढ़ रही है तो अपसारित या अभिसारित होने की जो क्षमता है वो घट रही है, यानी कि जो लेंस क्षमता है जो P है, यानी कि लेंस क्षमता को यदि अपन P लिख रहे हैं तो वो है जो क्या होगा, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि इन्वर्सली होगा। या अपन कहें यदि फोकस दूरी है वो बढ़ेगी तो लेंस की क्षमता घटेगी, और इसके अलावा यदि लेंस की क्षमता बढ़ रही है तो फोकस दूरी घटेगी, और यदि लेंस की क्षमता घट रही है तो फोकस दूरी बढ़ेगी, यानी कि ये एक दूसरे के हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें यदि लेंस क्षमता की उत्तल और अवतल के लिए, यानी कॉन्वेक्स और अवतल यानी कि कॉनकेव के लिए। ठीक है, तो जो उत्तल लेंस होता है और जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरियों को अपन ने, फोकस दूरी थी उसको अपन पॉजिटिव लेते हैं किसके लिए, उत्तल के लिए, और जो अवतल होता है उसके लिए फोकस दूरी को अपन नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, यानी कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो हमेशा अपन पॉजिटिव लेते हैं और जो अवतल लेंस की होती है उसको अपन नेगेटिव लेते हैं। तो इस एफ के कारण है जो अपनी जो पावर ऑफ लेंस है, यानी कि लेंस की क्षमता है वो हमेशा उत्तल लेंस की तो पॉजिटिव होती है। ठीक है, और जो अवतल लेंस होता है उसकी हमेशा नेगेटिव होती है। यानी कि आपको
ये पूछ लिया जाए, मतलब अपन को ये पता होता है कि जो उत्तल लेंस होता है उसकी जो पावर ऑफ लेंस है, या अपन कहें उसकी जो लेंस क्षमता है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और जो अवतल लेंस होता है उसकी जो लेंस क्षमता है वो हमेशा नेगेटिव क्यों होती है? क्यों? क्योंकि जो लेंस क्षमता होती है वो हमेशा फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो फोकस होती है उत्तल की वो तो पॉजिटिव होती है और अवतल की होती है नेगेटिव, ठीक है। तो चिन्ह में कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे अपन माइनस लगा तो माइनस ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो लेंस क्षमता है वो पूर्ण रूप से यहाँ पे फोकस पे निर्भर करेगी। यदि फोकस पॉजिटिव है तो लेंस क्षमता पॉजिटिव आएगा, और यदि फोकस नेगेटिव है तो लेंस क्षमता है जो नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब जो लेंस क्षमता है वो एक वर्ड है जो अपने समझ से परे हो जाता है, यानी कि वो अपन कह सकते हैं एकदम से अपन को अजीब सा लगने लगता है। लेकिन अपन कह सकते हैं कि जो इसको अपन नॉर्मल रूप से चश्मे का नंबर कह सकते हैं, चश्मे का नंबर कह सकते हैं। यानी कि कोई कह सकते हैं कि जो चश्मे का नंबर होता है वो यदि प्लस में है तो वो उत्तल लेंस होगा, और यदि माइनस में है तो वो होगा जो अवतल लेंस होगा। जैसे मेरे जो चश्मा लगाया हुआ है उसकी जो क्षमता है वो माइनस में, इसलिए ये जो लेंस है ये कैसा है? अवतल लेंस है। यानी कि जो अपन कह सकते हैं कि जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस की जो क्षमता है उसको अपन चश्मे के नंबर के आधार पर भी कह सकते हैं कि यदि चश्मे का नंबर पॉजिटिव है तो वो उत्तल लेंस है, और यदि नेगेटिव है तो वो अवतल लेंस है, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर था लाइट वाला ये पूरा हो जाता है, जिसमें अपन ने आज लास्ट टॉपिक किया था लेंस वाला, जिसमें अपन ने लेंस की क्षमता के बारे में पढ़ा, लेंस की आवर्धनता के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।